Hello बच्चों, today we have starts our new chapter, which name is Basic Term of Organic Chemistry। ये मान लो कि ये चैप्टर है ना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD है। क्या है? ABCD। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले आपको इस चैप्टर की या ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसको ABCD बोलते हैं, आपको पता भी लग जाएगा कि हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD क्यों बोलते हैं। अगर हम हमारे चैप्टर में सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो ऑर्गेनिक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। अगर मैं इसके डेफिनेशन लिखना बताऊं, या आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हाइड्रो, ये दो वर्डों से बना हाइड्रो प्लस कार्बन, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो गए। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? ओनली हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे C6H6 बेंजीन, C2H4 इथीन एंड C2H2 इथाइन एटसेट्रा। जो हाइड्रोकार्बन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। और हम अब हमारे जो सेकंड जो टाइप है उस पे चलते हैं। जो हमारा सेकंड डेफिनेशन है, जो पढ़ रहे हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जो हमारा सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक चीज होती क्या है, जो हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे, जो हमने पहले जब रिसर्च चल रही थी, या साइंटिस्ट जिस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड खोज रहे थे, तो वो उनको पहले लगता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमें मिलते हैं प्लांट से, एनिमल से, और जो हमारा लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम बोल लो या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल लो आप, जो ये कंपाउंड इनसे मिलते हैं या इनसे ड्राइव होते हैं, हम उन्हीं को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। जैसे, लेकिन ये बात बाद में रिजेक्ट कर दी गई कि जो ओनली लिविंग या प्लांट्स एनिमल से जो कंपाउंड बनते हैं हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते। जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट या ड्राइव कर सकते हैं। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म या सिस्टम से मिलते हैं। जो बायोलॉजिकल एक्टिव या लिविंग सिस्टम है उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे आप दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। पहले साइंटिस्ट ये मानते थे। अगर मैं बात करूं, जो अराउंड 70-80s ईयर के करीब, 70-80s जो सन था, उसमें साइंटिस्ट मानते थे कि एक जो विटल फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक जो 1780 के करीब जो हमारा एक साइंटिस्ट था जिसका बर्जेलियस बर्जीलियस, एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। वो कहते हैं कि विल बी ए देयर विल बी ए vital force which is responsible which is responsible for the formation of
फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इन्होंने कहा कि एक देयर विल बी ए, एक मिनट, there will be vital force which will be responsible for the formation of organic compounds, but बाद में 1828 के आसपास, जो हमारा 1828 के पास है, जो हमारे वुलर साइंटिस्ट थे, एफ वुलर, एफ वुलर, एफ वुलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिंथेसाइज की एक रिएक्शन जिसमें इन्होंने अमोनिया साइनाइड से जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। जो अमोनिया साइनेट है, NH4CnO, अमोनियम, अमोनियम अमोनियम साइनेट से इन्होंने इसको हीट किया और इन्होंने बनाया सिंथेसिस की NH2, NH2। इन्होंने ये जो हमारा अमोनियम साइनेट है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। और जो हमने जो हमारे पहले की हाइपोथेसिस थे, जो बर्जिलियस जो एक केमिस्ट ने दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, एफ वुलर ने हम अपने जो एक सिंथेसाइज्ड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अमोनियम साइनेट NH4CnO से, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस किया NH2CONH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ड्राइव नहीं होते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनको डेरिवेटिव या हम उनको हम लैब में सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बाद जो और भी, जो कोल्ब एक केमिस्ट थे, जो कोल्ब कोल्ब हमारे एक केमिस्ट थे, उन्होंने भी एक सिंथेसिस किया, जैसे सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड्स एंड दैट ऑफ मीथेन बाय द बेरलहोट 1856। इन्होंने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया, कोल्ब ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया। अगर हम बात करें कि अब जो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, ये तो हमारी हिस्ट्री होगी पुराने, जो ऑर्गेनिक जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नाम कहाँ से है। ऑर्गेनिक जो हमारे पहले मानते थे कि ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ही बनते हैं, फिर पता चल गया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनते हैं। इन सभी बातों का आपको हिस्ट्री का नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहाँ से है और आज मॉडर्न टाइम में हम है कहाँ पे। तो अगर मैं अब बात करूँ जो प्रॉपर जो डेफिनेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो डेफिनेशन आप क्या लिखना चाहेंगे? ये होगी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा कार्बन होता है, वो कार्बन है टेट्रावेलेंट कार्बन एसेंशियल है, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। अगर मैं कार्बन इसके अगर 2000 पॉइंट अगर आप नोट करना चाहो तो टेट्रा, ये टेट्रा वैलेंट कार्बन एसेंशियल है। जो डेरिवेटिव है, आप कार्बन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव आप कैसे लोगे? जैसे आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप ले सकते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, एक्स्ट्रा। जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, इसको हम बोलते हैं हेलोजन्स
सीरीज। ठीक है। और जो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर मैं एक नाम भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे C6H6 होता है, या CH4 हो गए। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बन गए। जो हमारा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जो हमारा हमने बोला कार्बन की एसेंशियल की वो टेट्रावैलेंट हो, तो उसमें जो हमारा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो काउलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। काउलेंट बॉन्ड कंटेन होगा। ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक सा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इसके बाद हम हमारे जो, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको छोटा इंट्रोडक्शन दिया है, और हमारा जो अगर जो नेक्स्ट हम पॉइंट लेके आएंगे जो आपको बताएंगे वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।